बात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक भारतीय खोज की सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर कुछ लंबा है। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है और बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक पुस्तक है। इसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके समक्ष प्रदर्शित करने का प्रश्न किया। आज थर्ड चैप्टर डिस्कस करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। और जितना मैंने इसके अध्ययन करने से बच्चों पाया, इसके मुख्य कुछ बिंदुओं को मैं पॉइंट्स में आपको बताना चाहती हूँ, जो इस प्रकार से हैं। बच्चों, सिंधु घाटी के जो सभ्यता के अवशेष सिंध में, मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में मिले हैं, ये इसका पहला पॉइंट है। सिंधु नदी किस लिए प्रसिद्ध है? सिंधु नदी अपने अपवाह के लिए, बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका दूसरा पॉइंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, पूर्ण विकसित सभ्यता थी। उनके मकानों को देखने से पता चलता है कि वे मकान 2 या 3 मंजिले के थे। मैक्समूलर ने ऋग्वेद के बारे में जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो इस पाठ में बताए गए हैं। और यहाँ पर मैक्समूलर ने वेदों को बताया कि ऋग्वेद जो है, आर्य मानव के द्वारा जो रचना बोला गया जो पहला शब्द है, या उनके ज्ञान का प्रतीक ऋग्वेद को मैक्समूलर ने माना है। ये यहाँ पर बताया गया है। ऋग्वेद का जो रचना काल है, उसके विषय में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वानों के द्वारा इसका रचना काल ईसा पूर्व 1500 ईस्वी माना जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति इस पाठ में बताई गई है। विद धातु ज्ञा प्रत्यय है। विद धातु का अर्थ होता है जानना, इसलिए वेद शब्द का जो अर्थ है, वो अपने ज्ञान का जो संग्रह है, उसको वेद कहा गया है। अगला पॉइंट है, और अगला पॉइंट है कि भारतीय संस्कृति में कौन सा व्यवहार दिखाई पड़ता है। तो भारतीय संस्कृति के जो लोग थे, वो छुआछूत को मानने वाले लोग थे। वो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती थी। व्यक्ति अपने आप को विशेष समझते थे, तो एक विशिष्टतावाद की प्रवृत्ति वहाँ पर दिखाई पड़ती है। ऋग्वेद कालीन सिंधु कालीन सभ्यता के लोगों में वो लोग अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझते थे, दूसरों को निम्न समझते थे, और ऊंच नीच की भावना इस समाज में दिखाई पड़ती थी। यहाँ अगला है उपनिषदों का समय। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के करीब माना जाता है। उपनिषदों में भारतीय आर्यों के विषय में, जो प्राचीन हमारे निवासी थे, उनके विषय में माना जाता है, रचना उसमें किया गया है। एक अगला है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने की है। और उपनिषद जो वेद का जो है अद्वैतवाद की ओर वेद का चिंतन जो है जाता है। हमेशा एक ईश्वरवाद को मानते हैं। भारत में आर्यों का आगमन के विषय में बताया कि भारत में जो आर्य हैं, वो कब आए हैं। तो उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि भारत जब सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, तो उस समय जो आर्य लोग हैं, वो भारत में कब आए हैं। तो उन आर्यों के आना, उनके विषय में जो बताया गया कि वो कब आए क्या, तो इनका जो आर्यों के आने का समय, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में बताया गया है, जब आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ है। उस
सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से भारत के थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने किन किन लोगों के साथ संबंध स्थापित किए, कहाँ कहाँ संबंध स्थापित किए, तो फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ इनके संबंध थे। ये है सिंधु घाटी सभ्यता के समय के लिए महाकाव्य और इतिहास की परंपरा का एक विशद वर्णन इस पाठ में किया गया है। इन प्रमुख रचनाओं के बारे में, नाटककारों के विषय में बताया गया है। हमारे दो प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, जो हमारा आदि काव्य है, प्रमुख ग्रंथ है, और दूसरा महाकाव्य है महाभारत, जिसकी रचना वेदव्यास ने की थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के अंत के विषय में कुछ बताए गए हैं महत्वपूर्ण विषय पॉइंट, किस प्रकार इसका अंत हुआ। और इस पाठ में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी जातियां थी जिनमें प्रमुख समन्वय हुआ, तो जो बाहर से आए हुए आर्य और जो पहले से रह रहे थे द्रविड़, उन दोनों के बीच सबसे पहला सांस्कृतिक समन्वय हुआ गया। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पहले ये समझा जाता था, समझते थे कि भारतीय संस्कृति का हमारे पास उपलब्ध सबसे पुराना जो ज्ञान है वो वेद है। वेद को मानते थे। वेद जो है भारत के जो महाकाव्य हैं, संस्कृत के क्या इसमें बताया गया है कि भारत के वेद जो है भारत के महाकाव्य की अपेक्षा अवेस्ता से अधिक निकट मानते हैं। बहुत से हिंदू वेद को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं और मानव जाति की पहली पुस्तक ऋग्वेद को धर्म ग्रंथ को मानते हैं। तो या इस जो निर्धन लोग होते हैं, इस ग्रंथ में बताया गया कि जो निर्धन लोग हैं वो लोक परलोक में विश्वास करते हैं। यहाँ पर महाकाव्य और इतिहास की परंपरा रामायण महाभारत के विषय में हम पढ़ चुके हैं। उसके अतिरिक्त महाभारत का एक हमारी प्रसिद्ध पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता, उसको बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता भी महाभारत का एक अंश है। इसमें कुल 700 श्लोकों का एक छोटा सा संग्रह है और ये भी महाभारत का एक पार्ट है। इसे भगवान के श्रीमुख से साक्षात निकली हुई वाणी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए इसमें अपने उपदेशों का संग्रह किया है। गीता का संदेश भारत में व्यक्ति को अकर्मण्यता का संदेश, अकर्मण्यता दूर करने का संदेश देता, अपने कर्म में विश्वास करने का संदेश देता है। जन्म मरण की भावना जो बंधन है वो आत्मा परमात्मा के विषय में इसमें बताया गया है। पूर्ण रूपेण हालांकि इसमें व्यक्ति को ईश्वर का स्वरूप उभरता है, परंतु उसे पूर्ण रूप से परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। ये एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण करता है और व्यक्ति की अकर्मण्यता की निंदा इस ग्रंथ में की जाती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन अपने फल की चिंता किए बिना करना चाहिए। फल ईश्वर के हाथ में है, वो हमें अवश्य मिलेगा यदि हम अपने कर्मों में संग्रह करते हैं। ये जो पुरा कथाएं हैं वो इतिहास कहाँ तक जाता है, वो केवल महाभारत तक सीमित नहीं है, वो वेदों तक जाता है। और आर्य और महाभारत काल में विवाह का और पद्धति का अंतर है, विवाह का अंतर है। महाभारत काल में द्रौपदी इत्यादि जैसे दिखाए गए हैं अनेक विवाह किए जा सकते हैं महाभारत काल में, परंतु वैदिक काल में ये नहीं थे। वैदिक काल में जो विवाह था हर एक विवाह की परंपरा को बल दिया गया था। और जो
कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में किया गया था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था बच्चों, वो उसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन वो राजनीति शास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है। अंत में अगला है महावीर और बुद्ध और वर्ण व्यवस्था। लोगों ने हिंदू धर्म की जो बुराइयां थीं उससे कट के जो लोग वेद को प्रमाण नहीं मानते, उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध के समकालीन थे, दोनों क्षत्रिय। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, दोनों ही समकालीन थे, दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की जो बुद्ध और जैन दोनों ने ही इसकी जो अपने धर्मों का प्रचार इसलिए किया क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म की बुराइयों से, लोक प्रचलित अंधविश्वास से, कर्मकांड से, पौरोहित्य प्रपंच से, लोगों के निहित स्वार्थों से जो है उन्हें निराशा हुई और इस कारण उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म, वैज्ञानिक नज़रिए तथा चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों की भी उन्होंने निंदा करते हुए तर्क, विवेक और अनुभव के आधार पर अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनका बल नैतिकता पर था। उनकी पद्धति में बाह्य आडंबर का स्थान नहीं था। बुद्ध की धर्म की कुछ विशेषताएं बताते हुए बता रहे हैं कि बुद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं थी। वो सभी देशों में धर्म का प्रचार करो, जाओ इस धर्म का प्रचार करो, ऐसा वो समझते थे। अपने शिष्यों को उन्होंने ऐसा कहा। और बुद्ध ने अपने धर्म के में बताया कि प्रेम का संदेश व्यक्ति को देना चाहिए। घृणा का अंत घृणा से नहीं हो सकता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए, ये भी यहाँ पर बताया गया है। बुद्ध की कथा बच्चों आप लोगों ने सुनी होगी। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इसकी जो बौद्ध भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप से यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग पुरोहित के बीच में यहाँ पर संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसके मित्र, मंत्री और सलाहकार सभी चाणक्य थे। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ और दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे। तो वो पाटलिपुत्र आए और उन्होंने दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की। औषधि विज्ञान के जनक बताया गया। औषधि विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। वाराणसी को प्राचीन शिक्षा का केंद्र माना गया था और भारत में प्राचीन काल से भारत की लिपि के विषय में भी एक प्रश्न बन सकता है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये लिपि अत्यंत प्राचीन है। तो ये उस समय बौद्ध जो सिंधु सभ्यता में जो बर्तन मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। उसके कारण हम जान सकते हैं कि उसी काल से लिपि हमारी प्रचलित है। और चंद्रगुप्त के सलाहकार चाणक्य थे और अशोक 273 ईस्वी में जो अशोक है मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना है, ये पाठ बताया गया। और अशोक ने 41 वर्ष तक लगातार शासन किया था और 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। और ये एक कलिंग का युद्ध था जिसके कारण अशोक को युद्ध से विरक्ति हो गई थी और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने उस युद्ध में बहुत अधिक नरसंहार देखा था, इस कारण उन्हें युद्धों से नफरत हो गई थी और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में वो लग गए और उन्होंने युद्ध नहीं किया। ये थे इस पाठ के प्रमुख बिंदु। आप सभी इन बिंदुओं को नोट करेंगे और इन पर अगर कोई और डाउट है तो हम लोग
फिर से बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।